अस्सलाम वालेकुम। एक आम ख्याल ये है कि अदब खत्म होता जा रहा है। ये वो अदब की बात नहीं हो रही जो छोटे बड़ों का अदब करते हैं, बल्कि ये उस अदब की बात हो रही है जो वो नहीं होता, वो जो लिखते हैं ना, जो राइटर नहीं होते, मुसन्निफ, या वो जो वो लिखते हैं तो वो नहीं अदब होता है, वो उस अदब की बात, समझ गए हैं आप? उस अदब की बात हो रही है। तो उसी अदब के हवाले से एक मुसन्निफ से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है जिसका नाम है बबलू के कारनामे। अच्छा, तो ये बताएं कि बबलू के कारनामे किताब में क्या गहराई है? एक्सक्यूज मी, आप सिगरेट नहीं पी सकते। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है। आप यहाँ पे ऑन एयर सिगरेट नहीं पी सकते। भाई, गहराई तो किताब में मुझे पता नहीं, मगर उसकी मोटाई मुझे पता है। बड़ी मोटी किताब है क्योंकि 1270 सफ़ों पे मुश्तमिल एक मुकम्मल नॉवेल है वो एक। आप ये सिगरेट इस तरह यहाँ नहीं पी सकते। मैंने आपको कह दिया है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है, और ये बदतमीजी भी है। ऑन एयर आप सिगरेट पी रहे हैं, टीवी पे लोग, बच्चे आपको देख के क्या। मुझे मालूम है जी, पी नहीं रहा, सिर्फ स्टाइल की रखा हुआ, राइटर लगता है ना बंदा। इमेज विमेज की मुझे फिक्र नहीं है भाई, आप मुसन्निफ लग रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आप फेंकें सिगरेट को। हाँ, अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप ये बताएं कि आपने ये जो किताब है इसको लिखने की जरूरत को क्यों, कब, कहां और कैसे महसूस किया? भाई, इंस्पिरेशन तो सीधी सी थी कि वो एक गोरी ने एक किताब लिखी हैरी पॉटर, जो और इतनी सारी बेच ली पाउंड पे पाउंड कमाए। तो हमने कहा भाई हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों ना कुछ पाक रुपीस कमा ले उसमें से आपने अभी तक सिगरेट नहीं फेंकी, आप प्लीज ये सिगरेट फेंक दें, फेंक दें आप। बदतमीजी है यार, आपको समझ नहीं आती। प्यार से समझा रहा हूं मैं आपको, आपको समझ नहीं आ रही। इसको आप हटा दें प्लीज यहाँ से, बुरा लगता है। टीवी पे सेंसर हो जाएगा, मसला पड़ जाएगा, हमें मसला पड़ जाएगा। जी, पी नहीं रहा, सिर्फ स्टाइल की आपका तो स्टाइल है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप पी नहीं रहे, मुझे मालूम है आप पी नहीं रहे। बार बार कह रहे हैं आप, मैं पी नहीं रहा हूं, मैं पी नहीं रहा हूं। मुझे मालूम है आप नहीं पी रहे। इसको हटाएं यहाँ से, सामने से। हाँ, तो आप ये बताएं कि आपने बबलू की इंस्पिरेशन कहां से ली? मतलब ये जो कैरेक्टर था बबलू, इसको आपने किसको देख के कंसीव किया? मुझे पसंद आया सवाल ये। बबलू के लिए इंस्पिरेशन जो थी वो अली हैदर था अली हैदर का मैं बड़ा फैन हूँ और उनके कारनामे बड़े देर से नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा कि मैं कारनामा लिख देता उनका। तो मैंने उन पे ये किरदार जो है बबलू का, वो उनके ऊपर रखा अली हैदर में। सिगरेट फेंकी नहीं आपने अभी तक? सिगरेट फेंकें प्लीज। अच्छा अच्छा, हली ऐदर, बहुत खूब, बहुत खूब। ये सिगरेट नहीं फेंकेंगे आप, मुझे लग रहा है। इनका काटे इंटरव्यू। मैं इनका इंटरव्यू नहीं लूंगा, अगले किसी और राइटर को बुलाते हैं। सेगमेंट देखें आप अगला। फेंको यार। बाबा, काम मुश्किल दई, द टारगेट खतरनाक दई, द शिकार आसान काम ना दई, बड़ा मेहनत करा दई। बाबा तैयार दई? द टारगेट मूविंग दई। या बाबा। 1 2 3। चिड़ी बच गई दई। कैसा निशाना दई शरबत खान, तेरा दिमाग खराब दई। 3 चिड़ी दई ते उड़ गई दई। चिड़ी दे शिकार मर्दां दा काम दई। ते शाम नू महफिल दई ते सारे सरदार आए दई। ते चिड़ी ना दई ते साडी नाक कटी गई दई। बाबा, चिड़ी दा शिकार मुश्किल काम दई, द मर्दां दा गबरू जवाना दा काम दई, द औरतां दा काम आसान दई, द जुलेखा दई, द शेर दा शिकार दई, जवान मर्द दई, द चिड़ी दा शिकार दई, द मूविंग टारगेट दई। बाबा बाबा बाबा, ये जुलेखा दई तो बहादुर ने शेर शिकार करके लाए। बाबा, तुम दोनों ने मर्दों वाला काम किया, चिड़ी का शिकार हो गया। चिड़ी दा शिकार जारी दई, द फिकर ना दई। शेर असली दई। हाँ, द बाबा जुलेखा। काटता भी, ये देखो दांत देखो काटता। जुलेखा! द चुप दई, द बकवास ना दई। जुलेखा बहादुर दई। जुलेखा साडी बेटी शेर दा शिकार दई, शेर नू पकड़ी दई। जुलेखा ना महरम शेर के हाथ लगा दई, द बेगैरत दई, द बेगैरत दई। बाबा जुलेखा! बाबा, भाई पागल जैसी चिड़ी भी नहीं मार सकती है भाई।
हाथ खुदा भारे भाई आ जाओ। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी फेमिनिस्ट राइटर से करवाते हैं जिन्होंने औरतों के मसाइल पे एक किताब लिखी है। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। आप ये बताएं कि आपने औरतों के मसाइल पे किताब क्यों लिखी? मर्दों के भी तो मसाइल होते हैं, आपने उस पे किताब लिखने का क्यों नहीं सोचा? असल में दुपट्टे की एक औरतों के मसाइल के ऊपर किताब है। अगर यही किताब मर्दों के मसाइल के ऊपर होती तो बड़ा अजीब सा लगता कि मर्दों के मसाइल और दुपट्टे की ये कोई नाम मैच करता क्या? नहीं नहीं, तो किताब का नाम तो कुछ और भी रखा जा सकता था। तो फिर क्या नाम रखूं? जीन्स किया, टी शर्ट किया या बुशर्ट किया? बात को ना इधर घुमाएं फिराएं, आप मुझे सीधी तरह ये सवाल का जवाब दें कि औरतों के मसाइल पे आपने किताब क्यों लिखी और मर्दों के मसाइल पे आपने किताब क्यों नहीं लिखी? इसलिए कि मैं एक औरत हूँ। अगर मर्द को इस बात से तकलीफ है तो वो खुद क्यों नहीं लिख लेते मर्दों के मसाइल पे किताब? मुझ पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं एक औरत पे कि मैं उनके लिए ये किताब भी लिखूं? खाना पकाए तो औरत, बच्चे संभाले तो औरत, अब किताब लिखे वो भी औरत। वाह वाह, ये अच्छी रही, कोई चक्कर नहीं है। चलो औरतों, हम चले यहाँ से, वॉक आउट। मैं खुद लिख लूंगा किताब। तुम्हारे ख्याल में मैं नहीं लिख सकता? पूरे शो का स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ भाई। लिखूंगा मैं मर्दों पे किताब। हाँ, जीन्स की आई लिखूंगा। समझती क्या है अपने आप को? खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम कतर के वासियों, दुबई में रहने वालों और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों, बर्बादी ऑफ लाइफ के एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर है। इंसान की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, हर तरफ धूल मट्टी ही धूल मट्टी। कराची में भी धूल मट्टी, कतर में भी धूल मट्टी। बल्कि धूल मट्टी से मुझे एक वाकया याद आया कि जब मैं कतर के रेगिस्तानों में ऊंट पे सवार जा रहा था तो मैंने शेख साहब से कहा कि शेख साहब, कतर आने से पहले मेरे ज़हन में था कि कतर में पानी के कतरे होंगे, यानी कि कतर कतरे, कतर कतरे, मगर यहाँ तो धूल मट्टी है हर तरफ। तो मैंने शेख साहब से कहा कि भाई शेख साहब, आप अपने मुल्क का नाम चेंज करके मटर क्यों नहीं रख लेते? मट्टी मटर, मट्टी मटर। तो अगर आपकी इजाजत हो चाचा जी, हम अपने आज के कैंडिडेट से कुछ सलाम दुआ कर लें। मेरा नाम नियाज बेग है। जब मुझे ठोकर लगे तो मैं ठोकर नियाज बेग कहलाता हूँ। मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर ही है, जिसकी वजह से लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो मेरी सबसे बड़ी बुराई भी है, क्योंकि लोग मुझे नापसंद भी उसी की वजह से करते हैं, पता नहीं क्यों। अब तू यहाँ खड़ा हुआ पोंडी कर रहा है, वहाँ तुझे पता नहीं अंकल सलीम का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अबू, अबू, जोक कर रहा था यार। तू समझा, मैं असल में हो गया। मैंने इंतकाल थोड़ी बार टांग टूटी है सिर्फ। अबू। जोक कर रहा हूँ यार, जोक कर रहा हूँ। यार तू तो सही में समझ जाता है। मुझ में सिर्फ एक बुराई है, गुस्सा बहुत आता है। मुझे नहीं, मेरे दोस्तों को गुस्सा बहुत आता है। अन्नू का बाप चोर, अन्नू की माँ चोर, अन्नू का बाप चोर, अन्नू। अबे अबे समझ समझ तो ले, कबाब चोर, अन्नू कबाब चोर, जो खाते हैं ना कबाब और कीमा। अन्नू की माँ। अबे यार, तू तो जोक का बचता ही नहीं है यार। अन्नू गुस्से में आ जाता है। अन्नू का बाप। कि तबीयत में काफी मिजाज है आपकी। जी हाँ। लेकिन आप न्याज बेग साहब बड़ी संजीदगी से बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये क्या चक्कर है? कैसी बात कर रहे हैं आप भी? रिश्ते के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, डिसेंट बन के बैठूं या झुकते मारूं? चाचा जी। अच्छा अच्छा, नाराज ना हो। तो ये बताएं कि कोई अच्छा सा लतीफा तो सुना दें। फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं यहाँ एक डिसेंट आदमी हूँ और डिसेंट ही रहूंगा। हाँ। बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया आपने, बहुत बहुत अच्छा। न्याज बेग साहब, मेरा ज्यादातर वक्त जो है वो कतर में गुजरा है। यहाँ की रिवायात से मैं ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, तो यहाँ एक रिवायत है वो जहेज जहेज जी की। जी जी। तो मुझे बताएं, आप जहेज में क्या लेना पसंद करेंगे न्याज बेग साहब? हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देने वाले लतीफों पे मुश्तमिल अगर कोई किताब मिल जाए ना तो मजा आ जाए ईमान से।
उसमें से नए लतीफे डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास लतीफों का स्टॉक खत्म हो गया। अब दोस्त हंसते ही नहीं है, 6 बार एक जोक मारता हूँ तो फिर कहते हैं कि पुराना हो गया। हाँ चलो जी, हम दुआ गो हैं कि आपकी आने वाली बीवी कोई अच्छी सी लतीफों वाली किताब लेके आए, वरना सुनने वाले बर्बाद हो जाएंगे। थैंक यू। लतीफे से मुझे याद आया कि जब मैं शाम में था तो एक शाम को मेरी मुलाकात एक शेख से हुई। उस शेख को ये शिकायत थी कि शेखों पे लतीफे बड़े बनते हैं। तो मैंने कहा, शेख साहब इस शाम को आप परेशान ना हो, आए मिल्क शेक पीते हैं और उस मिल्क शेक पे हम शेखों के खुदा लतीफे। हाफिज। दुनिया में बड़े बड़े पैडल गुजरे हैं, मगर राशिद हैंडल दूध बेचने में अपना सानी नहीं रखते थे। राशिद हैंडल अब से कई बरस पहले एक सब्जी मंडी में पैदा हुए, इसीलिए उन्हें बचपन ही से सब्जी बेचने से नफरत थी। इसीलिए उन्होंने दूध का कारोबार करने का फैसला किया। दूध वाला भाई, दूध वाला आ गया। दूध वाला भाई, दूध वाला आ गया। सारी दुनिया की नजर में राशिद हैंडल एक दूध वाले थे, मगर असल में वो एक सीक्रेट एजेंट थे। हेलो बॉस, कोड मिशन हट गया है, दूध फट गया है। चोर चोर, मेरा फोन चोर का बचा, पकड़ा पकड़ा, दूध वाला नहीं है ये, चोर है। वो दिन के वक्त दूध वाले होते थे, मगर रात होते ही सो जाया करते थे। राशिद बेटा उठ जा, मिशन पे नहीं जाना। राशिद राशिद उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, बेटा मिशन पे नहीं जाना, मुल्क को कौम की खिदमत नहीं करनी। राशिद हैंडल ने अपने एटीट्यूड से कभी किसी को ये शक ना होने दिया कि वो एक सीक्रेट एजेंट हैं। सर आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सीक्रेट फाइल्स लेके सीक्रेट ब्रीफ केस में डाल के सीक्रेट बस स्टैंड पे पहुंच गया हूं। नहीं सर, कोई मुझे यहाँ नहीं पहचान सकता। सर मैंने अपना ऐसा हुलिया बनाया है कि ये लोग समझ रहे कि मैं उनमें से ही एक हूँ। इनमें से किसी को नहीं पता चल सकता कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। और सर फिक्र न करें, आपका बंदा अभी तक पहुंचा नहीं है। जैसे वो भाई साहब, W11 यहीं आएगी क्या? W11 यहीं आएगी, मगर भरी नहीं होगी। भरी भी होगी, दूसरे स्टॉप पे चला जाता। नहीं सर, ये मेरा ख्याल है डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब था दूसरे स्टॉप पे। ये लो, नहीं और सुनो, तुमने इसकी भी जरूरत पड़ेगी। मेरी नहीं है पुलिस, मैं चोर नहीं हूँ, पुलिस छोड़ नहीं, सीक्रेट। राशिद हैंडल की इसी डेढ़ होशियारी की वजह से किसी को ये मालूम ना चल सका कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। सुन लो मामा, अपना रशीद हैंडल जो है ना सीक्रेट एजेंट बन गया। मामा सीक्रेट एजेंट, मामा नाचो, मिठाई का इंतजाम करो, अरे कमाल डालो। अबे रशीद हैंडल यार, क्या हुआ है? जानी सबको बता दिया मोहल्ले में। तुझे मना किया था रात को कि भाई तू किसी और को ना बताएंगे मैं सीक्रेट एजेंट बन गया हूँ। इनको दूध वाले यार क्या हुआ है जानी, यार सबको पता चलेगा अपना मानू बन गया है सीक्रेट एजेंट। यार अब तुझे मारना पड़ेगा ना, तुझे पता चल गया कि ये क्या। सॉरी यार। मैं जानी यार, हम तो तेरी खुशी में खुश हो रहे थे मामा। यार नाइट पेज में लाइटें लगवा दी हैं। मार क्यों नहीं? अब पप्पू तूने सुना था ये कह रहा था? नहीं मैंने देखा। नाजो परी। अरे पप्पू, तूने देखा तो नहीं कि मैंने यहाँ जो लोगों को मारा है? मैं तो अंधा हूँ। अच्छा हाँ फिर ठीक है, इसको क्या पता चलेगा? मैं जानी यार, कुछ थोड़ा बहुत कर दे यार। अब पूरे मोहल्ले को मारना पड़ेगा यार, सबको पता चल गया। मलक साहब आप घर पे हैं? राशिद हैंडल की नजर में इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल मिशन भी पॉसिबल था।
अबे ये मेरा दोस्त है सीक्रेट एजेंट है, ये यानी से मिल। यार ऐसा वैसा ये दोस्त है आपका, कैसा दोस्त है यार? मैट्रिक का एक पर्चा आउट कराने को कहा था, वो तो कराया नहीं इसने आउट यार। ये कौन है यार? ये मेरा दोस्त है, डबल सीरी का चैंपियन है, मलिक टेंकी में बैठता है जानी। अबे इसको यहाँ लाने क्या जरूरत थी बावले? मतलब ये सीक्रेट लेबोरेटरी है तो इसको इधर ले आ। यार अब तू दोस्तों से भी ये करेगा यार, तू सीक्रेट एजेंट बन गया, इसका मतलब ये है कि तू दोस्तों का अब यार ठीक है यार। मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, तेरा दोस्त है, कर ले यार। अबे गोली मारनी पड़ेगी ना, आर्डर है बात के यार, तो क्या आदमी यार। यार मेरी तो आंखों पे पट्टी बांध के लाया था, मैं तो रास्ता भी नहीं देखा, पूछ ले इससे। यार इसको सब पता है, ये गाड़ी चला रहा है नहीं। अबे यार राशिद हैंडल एक दूध वाला या एक जसूस? उसका असल में क्या पेशा है? दूध बेचना या जसूसी करना? ये एक मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री इतनी मुश्किल है कि शायद राशिद हैंडल जैसा बड़ा जसूस भी इसको सॉल्व ना कर पाए। नाजरीन, 9/11 की जब से ट्रेजेडी गुजरी है, हर कोई उस पे फिल्म्स बना रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है, कोई किताबें लिख रहा है, कोई आर्टिकल्स लिख रहा है। हमारे यहाँ के भी एक शायर हैं जिन्होंने इसी 9/11 के वाक़े पे एक शायरी का अपना कलाम लिखा है जिसका नाम है 9-2-11। तो शायर साहब शुरू हो जावे। अर्ज किया है, अपना काम किया और हो गए 9-2-11। बहुत खूब। अपना काम किया और हो गए 9-2-11, शामत आई और फंसा पड़ोसी मुल्क बेचारा। वाह! शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है कि ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब अदाकार हैं, चाहे हो हुमायूं शहीद या हो बुश हमारा। वाह! हम तो टीवी नहीं देखते, हमें क्या मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सिर्फ उस वक्त टीवी देखते हैं जब गेंद करे है वसीम अकरम और खेले है उसको लारा। खूबसूरत। हमने भी सोच लिया है कि करेंगे एक वॉर अगेंस्ट टेरर, चाहे कोई फेंके पत्थर या मारे तैयारा। बहुत खूब, बहुत